जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की तब इसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण बताए। इनमें पहला कारण है ड्रग्स की तस्करी। अमेरिका का आरोप है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार वेनेजुएला को ड्रग्स के ट्रांजिट हब की तरह इस्तेमाल होने दे रही थी और खुद भी इस नेटवर्क से जुड़ी हुई थी, जिसके कारण अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए मजबूर हुआ। तो ऐसे में अगर कोई राष्ट्रपति अपने देश हित में ड्रग्स रोकना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने बॉर्डर्स को मजबूत करना चाहिए। उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि वहां से ड्रग्स वेनेजुएला से अमेरिका में ना आए। लेकिन ये जब वो खुद नहीं कर पाए तो लोगों का ध्यान कैसे मिटाया जाए या उनकी आंखों में धूल कैसे झोंकी जाए, तो एक विलेन बनाइए। वो विलेन बने मादुरो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति, और उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दी। दूसरा कारण आतंकवाद और हथियारों की तस्करी। अब अमेरिका का आरोप है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो है वो अवैध हथियार नेटवर्क्स और जितने भी ये हिंसक संगठन है उनको संरक्षण दे रहे हैं और CIA ने उनकी मिलीभगत के सबूत जुटाए हैं। और तीसरा कारण है क्षेत्रीय अस्थिरता, जिसमें यह कहा गया है कि वेनेजुएला शरणार्थी संकट के जरिए पूरे लैटिन अमेरिका को अस्थिर कर रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका को वहां दखल देना पड़ा और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका लाया। अब ये तो वो कारण है जो अमेरिका ने खुद बताए। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि अभी वेनेजुएला की कमान अमेरिका के ही हाथों में रहेगी, यानी अमेरिका ही वेनेजुएला का नया प्रभारी रहेगा और बाद में भी वो वहां ऐसी सरकार को स्थापित करना चाहेगा जो उसके रिमोट से कंट्रोल हो सके। इसमें पिछले साल शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वेनेजुएला की विपक्षी नेता मरिया कोरिना मचाडो का नाम भी हो सकता है, जिन्होंने अपना पुरस्कार राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित किया था। जब राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि उन्हें नोबेल मिले लेकिन उनकी जगह मचाडो को मिला, तो मचाडो ने वो नोबेल समर्पित किया था ट्रंप को, और वो राष्ट्रपति ट्रंप की तरह वेनेजुएला की तेल खदानें निजी कंपनियों के लिए खोलने की बात कहती है। हिंदी की एक लोकप्रिय कहावत है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ यही हुआ है। हम आपको उन 5 किरदारों के बारे में अब बताना चाहते हैं जिनसे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को यह धोखा मिला है। पकड़े कैसे गए, क्या हुआ? किसी के हथियारों ने धोखा दे दिया, किसी की जुबान ने धोखा दे दिया, तो किसी ने भरोसा जीतकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ ऐसा विश्वासघात किया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और इसकी चर्चा लंबे वक्त तक होगी। अब एक एक करके सुनिए। पहला किरदार है चीन। 2 और 3 जनवरी की दरमियानी जो रात थी जब अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की, तब उसे कुछ देर पहले चाइना के अधिकारियों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस से मुलाकात की। लेकिन चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि इस मुलाकात के बाद देर रात अमेरिका इतना बड़ा हमला करने वाला है। इस मामले में एक और थ्योरी ये चल रही है कि क्या पर्दे के पीछे अमेरिका और चाइना के बीच कुछ ऐसी डील हुई जिसके बाद अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया, और आरोप है कि खुद चाइना ने ही अमेरिका को उनका ठिकाना बताया। हालांकि ऐसे वक्त पर कई जानकारियां ऐसी होती हैं जो जानबूझकर प्रोपेगेंडा के तहत फैलाई जाती हैं, और आप समझ ही रहे हैं रशिया और चाइना की जो करीबी वेनेजुएला के साथ थी वो अमेरिका को खटकती थी, और ऐसे में चाइना को ही इसके लिए कसूरवार ठहरा देना अमेरिकी प्रोपेगेंडा को सूट करेगा। दूसरा किरदार है उस सुरक्षाकर्मी का जिस पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बहुत विश्वास करते, बहुत विश्वास, अटूट विश्वास। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पहले यह आशंका थी कि अमेरिका उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सैन्य ऑपरेशन चला सकता है, और राष्ट्रपति ट्रंप ने निकोलस मादुरो पर 451 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा था, और इस वजह से निकोलस मादुरो कभी भी एक जगह पर रहते ही नहीं थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा में कई बड़े बदलाव किए थे। CNN के मुताबिक निकोलस मादुरो किसी भी जगह पर 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकते थे, रुकते ही नहीं थे, और पिछले 6 महीनों में कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने 4 घंटे या 5 घंटे बाद ही अपना ठिकाना बदल लिया जब भी खतरा लगा। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और इससे यह भी पता चलता है कि अमेरिका ने बड़े स्तर पर निकोलस मादुरो के खिलाफ जासूसी अभियान चलाया था। डेली मेल की एक रिपोर्ट में यह भी दावा है कि निकोलस मादुरो ने जो कुत्ते और बिल्ली अपने घर में पाले हुए थे
उनकी मदद से अमेरिकी जासूस ये पता लगाते थे कि कब निकोलस मादुरो अपने ठिकाने बदल रहे हैं। वो राजधानी काराकास में जहां भी जाते थे वहां उनका पीछा होता था और इस दौरान ड्रोन से भी उन पर नजर रखी जाती थी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि निकोलस मादुरो को एक ऐसे सुरक्षा कर्मी ने धोखा दे दिया जिस पर वो मतलब अंधे होकर भरोसा करते। दावा है कि जब निकोलस मादुरो ने जासूसी के डर से अपनी सुरक्षा घेरे को छोटा किया तब उन्होंने इसी सुरक्षा कर्मी से चर्चा की थी, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था कि यही सुरक्षा कर्मी उनके बारे में सारी जानकारी CIA के एजेंट्स को दे रहा है। इससे एक बार फिर यह साबित होता है कि जो आपके सबसे करीब होता है वही आपको धोखा देता है। अजनबी तो सिर्फ बाहर से चोट पहुंचाता है, लेकिन जो अपना है वो आपके सारे राज जानता है और वही आपके साथ छल करता है। निकोलस मादुरो के साथ भी यही हो रहा है। तीसरा किरदार है रशिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्होंने रशिया के हथियारों पर काफी भरोसा किया हुआ था। उन्हें लगता था कि रशिया और चाइना जैसे देश तो मेरा साथ देंगे, उनके हथियार मेरे काम आएंगे। उन्हें लगता था कि अगर अमेरिका की सेना वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करेगी तो रशिया का ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-300 उन्हें बचा लेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रपति मादुरो जिस रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पर घमंड कर रहे थे वही असली टकराव में काम नहीं आए। वेनेजुएला के पास रशिया के 4 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे। इनमें S-300, ब्यूक M2E था, इग्ला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें थी और S-125 पेचोरा 2M डिफेंस सिस्टम था। खासकर S-300 को लेकर यह माना जाता है कि वो 200 किलोमीटर तक की जो रेंज है उसमें दुश्मन के लड़ाकू विमान और मिसाइल दोनों को मार गिरा सकता है। राष्ट्रपति मादुरो ने अक्टूबर 2025 में यहां तक कहा था कि उनके पास 5000 से ज्यादा इग्ला S मिसाइलें हैं जिनकी ताकत से हर कोई वाकिफ है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नहीं। अमेरिकी हमले के दौरान काराकास के एयरबेस पर तैनात रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने नष्ट कर दिया, जबकि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरियां ही हमले के वक्त सक्रिय नहीं हो पाई। यानी जिन हथियारों को हमले रोकने के लिए इस्तेमाल होना था वो या तो तुरंत नष्ट हो गए या काम ही नहीं कर पाए, या फिर ये एक बहुत बड़ी साजिश के शिकार हो गए। हालांकि इस नाकामी की एक वजह वेनेजुएला की भूगोलिक स्थिति भी, जो परिस्थितियां हैं वो भी कही जाती हैं, क्योंकि देखिए रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम आमतौर पर समतल इलाकों के लिए है, प्लेन्स के लिए जिनको कहा जाता है, जबकि वेनेजुएला का जो इलाका है वो पहाड़ी है, तटीय भूभाग नीचे उड़ने वाले विमानों को रडार से छिपने में मदद करता है। यानी दुश्मन विमान पहाड़ों और घाटियों की आड़ लेकर सिस्टम को चकमा दे सकते हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। साल 2025 जब इजराइल ने ईरान में रशिया के 4 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम्स नष्ट कर दिए थे, और इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिकी हमले के दौरान रशिया के हथियारों से कोई मदद नहीं मिली। चौथा किरदार ईरान। ईरान ने भी वेनेजुएला को ऐसे ड्रोन्स दिए थे जो दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन इन ड्रोन से भी कोई मदद नहीं मिली। अमेरिका के 150 लड़ाकू विमानों ने अमेरिका में घुसकर उनकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। माफ कीजिएगा, वेनेजुएला में घुसकर, एक बार फिर से करेक्शन करके आपको बता देते हैं, तो कुल मिलाकर जो अमेरिकी विमान है वो वेनेजुएला में घुसकर उनकी सैन्य ठिकानों पर हमला करते हैं और राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर दुनिया भर के जो लोग हैं वो इस तरह की घटनाओं को कैसे देखते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जिस वक्त अमेरिका ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पहली तस्वीर साझा की, तब लोगों का ध्यान उनके हाथों में बंधी हथकड़ी से ज्यादा उनके कपड़ों पर गया। आप जनता को देखिए, मतलब इन तस्वीरों में राष्ट्रपति मादुरो ने ग्रे रंग का एक ट्रैक सूट पहना हुआ था जो नाइकी कंपनी का बताया जाता है। ये देखिए, ये आपको हमने इसीलिए उसका एक क्लोजअप भी हमने डाल दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद ये ट्रैक सूट ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर आउट ऑफ स्टॉक हो गया और यूरोप और साउथ अमेरिका के देशों में इस ट्रैक सूट को खरीदने वाले लोगों की बाढ़ आ गई।
इससे ये भी पता चला कि आज के लोग जटिल कूटनीति से नहीं जुड़ते बल्कि वो कपड़ों से जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो इतने बड़े नेता को एक सामान्य ट्रैक सूट में देखते हैं तो इन्हें हैरानी भी होती है और यही ट्रैक सूट एक फैशन भी बन जाता है। और कुछ लोग सॉलिडारिटी में भी कि साथ दिखाने के लिए भी फिर वो सूट खरीद कर पहनने लगते हैं। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि निकोलस मादुरो ने अपने पूरे जीवन पश्चिमी पूंजीवाद का विरोध किया, लेकिन जिस ट्रैक सूट वाली तस्वीर में वो वायरल हुए वो ट्रैक सूट अमेरिका के ही एक स्पोर्ट्स ब्रांड का था और ये वही अमेरिका है जिसे मादुरो पूंजीवाद का पोस्टर बॉय कहते थे। अब मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर फिर से लिए चलती हूं और दिखाती हूं इस घटना के बाद वेनेजुएला के साथ कौन है और अमेरिका के साथ कौन खड़ा है, क्योंकि ऐसे वक्त पर ही आप समझ पाते हैं कि कौन सा देश किस देश का साथ दे रहा है, वो कहां पर है। तो अमेरिका का विरोध करने वाले जो देश है, मिलिट्री रैंकिंग भी हम आपको उनकी दिखा रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि अमेरिका के साथ कौन कौन से देश है, क्योंकि अमेरिका के साथ जो देश हैं जब आप देखेंगे तो उनमें इजराइल है। मिलिट्री रैंकिंग में वो विश्व पे 15 नंबर पर है। अमेरिका का समर्थन करने वाला दूसरा देश इसमें कनाडा भी दिख रहा है, वो 28वें नंबर पर है। फ्रांस जो 7वें नंबर पर है। ब्रिटेन जो 6ठे नंबर पर है। जूम इन कर लीजिए थोड़ा, हाँ। और ये एल साल्वाडोर जो कि 128वें पोजीशन पर है। ब्रिटेन इंपॉर्टेंट कंट्री 6ठे नंबर पर है। इक्वाडोर 65 नंबर पर। अल्बेनिया 78वें नंबर पर। ये सारे देश जो है ये अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं। अर्जेंटीना भी, साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना भी अमेरिका का समर्थन कर रहा है। और यहीं पे पेरू भी है, वो भी समर्थन कर रहा है। ये 33वें नंबर पर है, ये 49वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर 2025 हमारा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, और ये अमेरिका का विरोध करने वाले देश जिसमें 2 और 3 नंबर के देश, यानी अगर अमेरिका 1 नंबर पर है तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले 2 और 3 नंबर के ये 2 ताकतवर देश, एक रशिया एक चाइना। रशिया दूसरे नंबर पर है और चाइना तीसरे नंबर पर है। वहीं ईरान 16वें नंबर पर अगर आप देखिए तो विरोध कर रहा है। इसी के साथ क्यूबा जो कि विरोध कर रहा है 67वें नंबर पर है। ब्राजील 11वें नंबर पर। मेक्सिको 32वें। बेलारूस उरुग्वे 100वें नंबर पर है। कोलंबिया 46वें नंबर पर और 10वें नंबर पर बेलारूस है। तो कुल मिलाकर जब आप देखिए तो कई ऐसे संपन्न देश हैं, और जो दूसरे और तीसरे नंबर पर देश है सैन्य पावर के नजरिए से, जिसमें चाइना है, रशिया है, वो सब आज अमेरिका के विरोध में है।